नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे सटीक एवं ताज़ा ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, बता दें जैसा कि लोकसभा चुनाव में कि तारीखों का ऐलान कल होने वाला है, इससे किस पार्टी को कितना फ़ायदा और किस पार्टी को नुकसान हो रहा है, आज की हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसमें से पहला क्षेत्र निकल कर आता है राजस्थान की 25 सीटों में एनडीए के खाते में 13 सीट। वहीं बात अगर इंडिया की जाए तो इंडिया के खाते में 12 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता राजस्थान के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है अगला राज्य छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में एनडीए के खाते में 6 सीट, वहीं इंडिया के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता नहीं दिख रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश की 29 सीटों में एनडीए के खाते में 19 सीट, वहीं इंडिया के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि मध्य प्रदेश के अंदर एनडीए काफ़ी अच्छी लीड बनाता हुआ नजर आ रहा है, वहीं इंडिया को जोरदार झटका लगता हुआ मध्य प्रदेश के अंदर लग रहा है। इसके बाद आता है बिहार की 40 सीटों में। जैसा कि बिहार में हाल ही में काफ़ी ज़्यादा उलटफेर हुए हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचने की संभावना बताई जा रही है नीतीश कुमार के जाने के बाद। यहां की 40 सीटों में एनडीए के खाते में 22 सीट, वहीं अगर इंडिया की बात की जाए इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद आता है केरल की 20 सीटों में एनडीए का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि दक्षिणी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी हद तक कमज़ोर बताई जाती है। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए इंडिया के खाते में 20 की 20 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसमें से खासकर कांग्रेस पार्टी का प्रभाव केरल के अंदर माना जाता है। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा सीटों वाला गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 40 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 40 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि दोनों में लगातार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में खासकर समाजवादी पार्टी का प्रभाव माना जाता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने का अनुमान बताया जा रहा है। इसके बाद आता है झारखंड की 14 सीटों में एनडीए के खाते में 5 सीट, वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के खाते में भी 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 4 सीट जा सकती है। जैसा कि झारखंड के अंदर नवीन पटनायक का काफ़ी अच्छा गढ़ माना जाता है। इसके बाद आता है बंगाल की 42 सीटों में एनडीए के खाते में 10 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का काफ़ी अच्छा प्रभाव माना जाता है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए अन्य के खाते में 22 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर कांग्रेस और टीएमसी की बात की जाए, दोनों इस बार गठबंधन के साथ चुनाव बंगाल के अंदर नहीं लड़ रहे हैं, इससे इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र की 48 सीटों में एनडीए के खाते में 18 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी सत्ता का उलटफेर हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है गुजरात जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ की 26 सीटों में इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीट, वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के खाते में 6 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है गुजरात की। जैसा कि अब हमने 335 सीटों पर चर्चा कर ली है, जिसमें से इंडिया के खाते में 153 सीट, वहीं एनडीए के खाते में भी 153 सीट, वहीं इंडिया के खाते में 154 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 28 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि इस समय एनडीए और इंडिया के बीच जोरदार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके बाद आता है तमिलनाडु की 39 सीटों में एनडीए के खाते में 5 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीट जा सकती है। जैसा कि तमिलनाडु में एनडीए का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है। इसके बाद आता है असम की 14 सीटों में एनडीए के खाते में 10 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। जैसा कि असम के अंदर मुख्यमंत्री वहाँ के हेमंत सोरेन है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर फायदा पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है असम की। इसके बाद आता है पंजाब की 13 सीटों में एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट। जैसा कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की संभावना बताई जा रही है। इसके बाद आता है हरियाणा की 10 सीटों में एनडीए के खाते में 5 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में सीट जा सकती है हरियाणा की।
इसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की 5 सीटों में एनडीए के खाते में 4 सीट, वहीं इंडिया के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है गोवा। गोवा की 2 सीटों में 2 की 2 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का खाता खुलता गोवा के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की 2 सीटों में एनडीए के खाते में 2 की 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से इंडिया और अन्य का खाता खुलता गोवा के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है मेघालय। मेघालय की 2 सीटों में एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों में एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं पर अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। जैसा कि 428 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से एनडीए के खाते में 186, वहीं इंडिया के खाते में 200 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाते में 42 सीट जा सकती है अभी तक। इसके बाद आता है मणिपुर। मणिपुर की 2 सीटों में 2 की 2 सीट इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि मणिपुर में काफ़ी बड़ी हिंसा हुई थी, इससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप लोग एक बार प्लीज़ भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आता है नागालैंड। नागालैंड की 1 सीट में एक सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। इसके बाद आता है सिक्किम। सिक्किम की 1 सीट जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। इसके बाद आता है मिजोरम। मिजोरम की 1 सीट जो कि अन्य के खाते में जा सकती है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और अन्य का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं अदर्स के खाते में 24 सीट जा सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन का खाता खुलता आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा की 21 सीटों में एनडीए के खाते में 7 सीट, वहीं इंडिया के खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 12 सीट जा सकती है। जैसा कि यहाँ पर अन्य की सरकार बताई जाती है, यहाँ पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, जो कि काफ़ी अच्छे मुख्यमंत्री माने जाते हैं उड़ीसा के अंदर। इसके बाद आता है तेलंगाना। तेलंगाना की जो कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी अच्छी सी यहाँ से जीत हासिल की। यहाँ की 17 सीटों में एनडीए के खाते में 3 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीट जा सकती है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 4 सीट जा सकती है तेलंगाना की। इसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक की 28 सीटों में एनडीए के खाते में 10 सीट, वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है दिल्ली। दिल्ली की 7 सीटों में एनडीए के खाते में 3 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता दिल्ली के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में 2 सीट एनडीए के खाते में, वहीं 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकता है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है दादर नगर हवेली। दादर नगर की 2 सीटों में 2 की 2 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। इसके बाद आता है लद्दाख। लद्दाख की 1 सीट जो कि एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से इंडिया गठबंधन और अन्य का खाता खुलता लद्दाख के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। चंडीगढ़ की 1 सीट जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की 1 सीट जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि अब संपूर्ण 543 सीटों पर चर्चा कर ली है, जिसमें से एनडीए के खाते में 217 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 242 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 84 सीट जा सकती है। इस बार इंडिया गठबंधन क्या सरकार बना सकता है, यह बात आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।